बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप अपनी बुक्स का सफ़र नंबर 120 खोलेंगे। हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म पढ़ रहे थे, पैवस्तारा शजर से उम्मीदें बाहर रख। शायर के हवाले से जो सवाल थे मैंने आपको बता दिए थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे और अल्फाज मानी भी। आज अब इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा औरल इसकी तशरीह जो है वो 2 अशार की एक्सप्लेन कर दूंगी और साथ ही फिर आपको इसकी PDF पिक्चर आ जाएगी जो आपने इसके साथ ही उतार लेनी है। 9th क्लास में आपको साथ ये भी बताती हूँ, जब सारी तशरीह मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं आपको कुछ इसके इजाफी अशार भेज दूँगी अलग से। आपने जहाँ पे आपकी तशरीह ख़त्म होगी वहीं से नीचे से आप मार्कर से हेडिंग देंगे। इजाफी अशार और तमाम अशार आपने लिख लेने हैं, वो तो 3-4 अशार होंगे। जब आप तशरीह याद करेंगे तो हर तशरीह में आपका कम से कम 2 शेर का होना ज़रूरी है, वरना 1 शेर लाजमी है। अगर आप तशरीह इजाफी अशार का हवाला नहीं देंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इजाफी अशार जो हैं वो मैं आपको जब सारी तशरीह हो जाएगी तो लिख कर भेजूँगी। अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको याद रहे कि आपने तशरीह के बाद इजाफी अशार जो हैं वो साथ इसके लिखने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। डाली गई जो फसलें ख़िज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। हमने क्या पढ़ा था? डाली शाख है, फसलें ख़िज़ा, ख़िज़ा का मौसम मैंने बताया था ये आपका मुरक्कब इजाफी है, सहाबे बहार मुरक्कब इजाफी, बहार का बादल। तो शायर क्या कह रहे हैं कि जो डाली अपने दरख्त से टूट जाती है, अलग हो जाती है, जितनी मर्जी बाहर आए, जब भी मर्जी बाहर का मौसम आए, बाहर का बादल छाए, वो डाली कभी भी हरी नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की तलकीन की है, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का दर्स दिया है। वो कहते हैं कि जो शख्स अपने मुल्क व कौम से अलग हो जाता है, राब्ता तोड़ लेता है, अलग थलग अपना सिलसिला शुरू कर लेता है, तो वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ज़माना आगे चलता जाएगा लेकिन उसकी तरक्की की रफ्तार जो है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। है लाजवाल अहद ख़िज़ा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगुबार से। अहद ख़िज़ा का मतलब क्या हुआ? ख़िज़ा का मौसम, अहद आपके पास मुरक्कब इजाफी, और बरगुबार फल और पत्ते मुरक्कब अतफ़ी, जहाँ पे वाव इस्तेमाल होगा आप उसे मुरक्कब अतफ़ी कहेंगे। अब उसी शाख का हवाला देते हुए कहते हैं कि उसके लिए हमेशा के लिए ख़िज़ा का मौसम है, क्योंकि वो शाख दरख्त से अलग हो चुकी है, तो उसके लिए उसके नसीब में हमेशा के लिए ख़िज़ा रखी जा चुकी है। उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है फलों से, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है पत्ते से, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बहार से। ज़ाहिर है अब उसके नसीब में हमेशा के लिए ख़िज़ा है, तो फल फूल पत्ते उसके नसीब में कहाँ रहे। तो इसी तरह मिसाल उसी शख्स की है कि जो अपने मुल्क व कौम से ताल्लुक़ तोड़ लेता है। उसका मुल्क व कौम तो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, लेकिन ये जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। मुल्क व कौम का साथ जब नहीं देगा, अलग हो जाएगा, तो वो कभी भी अपने मकसद को नहीं पा सकेगा, ज़िंदगी के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की तलकीन करते हुए उन्हें ये दर्स दिया है कि वो इत्तफ़ाक़ से रहें, क्योंकि इससे पहले के मुसलमान जो थे वो इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहे। रसूल पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की हमारे सामने बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल है। मुसलमानों के आपस के इत्तेहाद ने पाकिस्तान के हसूल को मुमकिन बनाया, और आज अगर हम पाकिस्तान को बिखरने से, टूटने से बचा सकते हैं तो सिर्फ तभी बचा सकते हैं कि जब हमारे पास जो है इत्तफ़ाक़ होगा और इत्तेहाद होगा। आपस की नाइत्तफ़ाक़ियाँ, छोटे छोटे मामलात पे झगड़े, ज़ात पात का निज़ाम अगर हम आपस में ख़त्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और अल्लामा इकबाल ने इसीलिए ग़ज़लों को छोड़ नज़्मों का सहारा लिया, क्योंकि उनके नज़दीक कौम तक अपने पैगाम को पहुँचाने का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया था। तो 9th क्लास 2 एक्सप्लेन मैंने अशार कर दिए हैं, साथ ही मैं आपको PDF इसकी पिक्चर भेज दूँगी। आपने ब्लैक पॉइंटर से आप जो है शेयर लिखेंगे, हेडिंग देंगे आप शेयर नंबर 1, फिर आप शेयर लिखेंगे, फिर आप तशरीह की हेडिंग देंगे। आपको पता है हेडिंग सारी आपकी ब्लू मार्कर से होंगी। फिर आपने जो PDF पिक्चर आपको भेजूँगी वहाँ से आपने तशरीह लिख लेनी है, ठीक है। साथ ही इसी तरह दूसरा शेयर लिखेंगे, फिर आपने उसकी जहाँ पे एक शेयर की तशरीह ख़त्म हो उसी के नीचे से अगले शेयर की तशरीह आप शुरू करेंगे। हर शेयर की तशरीह को नए पेज से करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ अब जब तीसरे चौथे शेयर के अगले लेक्चर में भेजूँगी तो उसको भी आपने उसी के नीचे से ही कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि आपने उसको अलग पेज से करना है। एक ही सबक आपका चलता जा रहा है तो आप उसी के नीचे से आगे से करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, बार बार जगह छोड़ छोड़ कर ना करें। इस तरह सफ़ा भी ज़ाया होता है और काम भी देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपने मेरे अगले लेक्चर तक आप अपना काम मुकम्मल कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।